OpenClaw is extremely powerful and viral because it's the first AI product that works and communicates exactly like a human. लेकिन इसके साथ दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एक है सिक्योरिटी और दूसरा कॉस्ट्स. All over the world, people are spending hundreds of dollars on virtual machines, GPUs, LLM API costs, and other unexpected payments just to try it once. आप इसको डायरेक्टली फ्री LLM प्रोवाइडर्स जैसे Grok या फ्री टियर Gemini मॉडल्स के साथ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते because of rate limits. But don't worry, since I really want all of you to try this at least once, I've solved these problems for you. Today, I'll show you how to set up and try OpenClaw 100% free of cost in the safest possible way. मैंने एक एक्सट्रीमली पावरफुल और कॉम्प्लिकेटेड सेटअप को बहुत सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है टू मेक इट सुपर इजी फॉर यू. I've created a step by step cheat sheet so that अगर किसी इंसान को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आता है तो वो भी ये सेटअप क्रिएट करके OpenClaw की पावर एक्सपीरियंस कर सके. By the end of today's crash course, OpenClaw will be your AI employee built with top LLMs that runs 24/7 with access to internet without paying a single penny. Other than setting up OpenClaw, we will also see how to use it via your browser, terminal, and of course a chat application like Telegram or WhatsApp, etc. All the resources that I use today, the cheat sheets, commands, config files, everything I'll share with you for free. So if you're interested in trying the most powerful AI tool in the world right now, this video is for you. Let's get started. OpenClaw सेटअप करने के लिए हमें तीन मेन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. मैं आपको ब्रीफली टेक्निकल आर्किटेक्चर से एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहली और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक हार्डवेयर है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि हार्डवेयर जो है उसके ऊपर आपका क्लाउड बॉट जो है वो रन करेगा. हम सबसे पहले हार्डवेयर सेटअप करेंगे. हार्डवेयर के बाद जो दूसरी चीज़ हमने सेटअप करनी है वो है हमारी OpenClaw. OpenClaw, क्लाउड बॉट, मोल्ट बॉट, ये सारी एक ही चीज़ के नाम है. इसका नाम जो है वो काफ़ी चेंज होता रहा है, लेकिन अब फाइनली इसका नाम जो है वो OpenClaw रख दिया. ये ऑफ कोर्स ओपन सोर्स है. इसको हम लोग सेटअप करेंगे अपने हार्डवेयर पे, जो हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में सेटअप करेंगे. और थर्ड जो स्टेप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती हैं वो है LLM सेटअप. तो LLM जो है वो हम सेटअप करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. जैसे मैंने बताया पूरा सेटअप जो है वो एंड टू एंड फ्री है. तो ये जो तीन मेन चीज़ें हैं इनको सेटअप करने के बाद फिर जो है हम अपना मैसेज इंटरफेस सेटअप करेंगे और टूल्स और स्किल्स की तरफ आएंगे. अगर आप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं कि OpenClaw बेसिकली काम किस तरह करता है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है. मैं यहाँ पर कहीं लिंक कर दूंगा. आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट. अब शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने अपना हार्डवेयर सेटअप करना है. हार्डवेयर हम सेटअप करेंगे AWS को यूज़ करके. AWS फ्री टियर पे आपको अराउंड $200 तक जो है वो प्रोवाइड करता है. सो इट विल कीप रनिंग फॉर अ लॉट ऑफ वीक्स. आपका जो OpenClaw सेटअप है वो फ्री में आप काफ़ी ज़्यादा हफ्ते इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. तो यहाँ पर अपने ब्राउजर में जो AWS की वेबसाइट है वो मैंने ओपन कर ली है. ये सारे लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे. हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर साइन अप करना है और एक नया अकाउंट बनाना है. मैंने अपने AI विद हसन की ईमेल अकाउंट से साइन अप नहीं किया हुआ था. मैं क्विकली उससे साइन अप करता हूँ और फिर हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है साइन अप करते हुए, उसका हमने ख्याल रखना है कि हमने जो फ्री प्लान है उसको चूज़ करना है. हम पेड प्लान नहीं चूज़ करेंगे, हम फ्री प्लान चूज़ करेंगे ताकि हम जो 200 के क्रेडिट्स हमें मिल रहे हैं, रिसीव अप टू $200 इन क्रेडिट्स, सिर्फ हम उन्हीं को इस्तेमाल करके अपना OpenClaw कंप्लीटली सेटअप करें. तो मैंने अपना AWS जो कंसोल है वो सेटअप कर लिया है. इसने मेरा ईमेल वेरीफाई किया, मेरा नंबर वेरीफाई किया और कुछ डिटेल्स मांगी जो मैंने इसको प्रोवाइड कर दी हैं. बहुत सिंपल और बहुत ही बेसिक सेटअप है. आई थिंक यू विल नीड लेस देन 3 मिनट्स टू सेट इट अप. उसके बाद हम यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इसको कैंसिल कर देते हैं. यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि जो हमारे सर्च बार है यहाँ पर हमने सर्च करना है EC2 इलास्टिक कंप्यूट जो है हमारी वर्चुअल मशीन. इस पर हम जाएंगे और EC2 के जो डैशबोर्ड है इस पर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे. EC2 ओपन करने के बाद आपको इस तरह का कोई UI जो है वो शो होगा. यहाँ पर हमने लॉन्च इंस्टेंस पे जो है वो क्लिक करना है. हमने एक नई इंस्टेंस बनानी है, एक नई मशीन जो है वो सेटअप करनी है. इस मशीन को सेटअप करने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. हम सबसे पहले तो उसका नाम लिखेंगे OpenClaw टेस्ट फॉर एग्जांपल. ये हमारी मशीन का नाम है. उसके बाद हमने नीचे आना है. यहाँ पर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप कर सकते हैं, Amazon Linux, Mac OS, Ubuntu, Windows, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. हम यहाँ पर Ubuntu सेटअप करेंगे और Ubuntu सेटअप करने के बाद ऑटो जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगी मशीन की AMI इमेज जो है इसको हम ऐसे रहने देंगे, इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे. अब हमें यहाँ पर जो है अपनी इंस्टेंस जो है वो सेलेक्ट करनी है. जो बेस्ट इंस्टेंस है जो फ्री टियर पे आपको अवेलेबल है वो यहाँ पर हम लिखेंगे. इसका नाम है M7i Flex Large. ये हम इस्तेमाल करेंगे. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 CPUs हैं, 8 GB ऑफ मेमोरी है, 8 GB जो है वो रैम है और इसके प्राइस टू वैल्यू रेशियो जो है वो ये बेस्ट प्रोवाइड करती है. तो दैट इज़ वाई आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू यूज़ दिस वन. अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक की पेयर जो है वो रिक्वायर्ड है. की पेयर बेसिकली क्या है कि जब आप लॉगिन करेंगे, जब हम अपने टर्मिनल से या कहीं से भी लॉगिन करेंगे तो ऑथेंटिकेशन जो है वो इस की पेयर के अकॉर्डिंग होगी या इस की पेयर के थ्रू होगी. यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन प्रोसीड विदाउट अ की पेयर. इसका मतलब है कि इस मशीन को एक्सेस करने के लिए कोई भी सिक्योरिटी ब्लॉकेज नहीं है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड. मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करूँगा.
सब कुछ वैसे रहने दूंगा, rsa.pem फाइल, यहाँ पर सिर्फ लिख दूंगा ओपन क्लॉ टेस्ट AI विद हसन फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैं क्रिएट की पेयर पे जब क्लिक करूंगा तो एक फाइल ऑटोमेटिकली, आप ये देख सकते हैं टॉप राइट पे एक फाइल जो है वो डाउनलोड होके मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में आ चुकी है। यू हैव टू कीप दिस सेफ, अभी हमारे डाउनलोड फोल्डर में पड़ी है, मैं बताऊंगा कि इसको हमने इस्तेमाल कब करना है। अब हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हमारे जो चीज़ें वो हम ज़्यादातर डिफॉल्ट ही रहने देंगे। यहाँ पर हमने अपनी स्टोरेज जो है वो कन्फिगर करनी है। रैम तो हमने देख ली क्या है, अब हमें हार्ड डिस्क जो है वो चाहिए, और हार्ड डिस्क हम यहाँ रख लेते हैं 30 GB। ये वो ऑप्टिमाइज्ड स्टोरेज है, ये जो हमने पहले सिलेक्ट किया M7i फ्लेक्स लार्ज, और ये 30 GB, ये ऑप्टिमाइज्ड हैं टू गिव यू द बेस्ट परफॉर्मेंस एट अ मिनिमल कॉस्ट। तो यहाँ पर आई थिंक दैट्स अबाउट इट। हमारी EC2 इंस्टेंस जो है वो हम सेट कर लेंगे। मैं यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस जो है वो क्लिक करता हूँ। अब हम थोड़ा वेट करेंगे। सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो हमें एक न्यू टैब में इस तरह का कोई UI जो है वो शो होने लग जाएगा। अब ये आपके पब्लिक IPv4 एड्रेसेस हैं, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। मैं इस वीडियो को अपलोड करने से पहले ये सारी इंस्टेंस जो है वो डिलीट कर चुका हूँगा, तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन आपने किसी के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। अब हम जाएंगे टॉप राइट पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, सब चीज़ें हमने डिफॉल्ट रखनी है, और यहाँ पर जो कनेक्ट का बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये बेसिकली हमारी वर्चुअल मशीन है जहाँ पर हमने अपना ओपन क्लॉ सेटअप करना है। अभी तक हमारा जो हार्डवेयर था वो कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। हमने अमेजॉन क्लाउड को इस्तेमाल करके अपनी एक वर्चुअल मशीन जो है वो क्लाउड में अपनी एक स्पेस जो है एलोकेट कर ली और एक वर्चुअल मशीन लॉन्च कर दी है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कमांड लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे sudo apt update। लाइक आई सेड, ये सारी कमांड स्टेप बाय स्टेप एक चीट शीट में अवेलेबल होंगी जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। आपने सिर्फ उसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है। sudo apt update और sudo apt upgrade जो है, जो इसके बाद हम कमांड लिखेंगे, ये बेसिकली जो ऑलरेडी अवेलेबल पैकेजेस हैं इस मशीन में उनको अपडेट करेंगे ताकि हम लेटेस्ट वर्जन्स के साथ काम करें। इसके अगेन जो दूसरी कमांड है वो है sudo apt upgrade, और यहाँ पर हम y लिख देंगे। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है हम क्या करते हैं, हम ओपन क्लॉ की वेबसाइट खोलते हैं और वहाँ से जो इंस्टॉलेशन की कमांड है वो भी 1 लाइन कमांड है। ये आपकी ओपन क्लॉ की वेबसाइट आ गई। इस कमांड को हमने सिंपल कॉपी करना है, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, और जब हमारा ये खत्म हो जाएगा टर्मिनल, ये देखें ये जो कमांड रन हो रही थी ये पिछली वाली वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने सिंपल इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे इसे। अब एंटर करने के बाद ये कुछ जो डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल होंगी। हमने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हमने सिर्फ इंतजार करना है और देखना है कि हमारा जो ओपन क्लॉ सेटअप है वो किस तरह काम करता है। यहाँ पर हमारा ओपन क्लॉ जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप है वो शुरू हो चुकी है। ये यहाँ पर हमसे कुछ कमांड्स पूछेगा, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जिसके हमने आंसर करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो कह रहा है आई अंडरस्टैंड दिस इज पावरफुल एंड इनहेरेंटली रिस्की, डू यू वांट टू कंटिन्यू। हम एरो से जो है अपने लेफ्ट पे जाएंगे और येस पे क्लिक करेंगे। ऑनबोर्डिंग मोड हमसे पूछ रहा है क्विक स्टार्ट या मैनुअल, ऑफ कोर्स हम क्विक स्टार्ट पे जाएंगे। और अब यहाँ पर हमसे वो कोई मॉडल या ऑथ प्रोवाइडर पूछ रहा है। हमने क्या करना है कि अभी फिलहाल के लिए हम इसको करेंगे स्किप फॉर नाउ, और इसके बाद हम इसको अगेन सेटअप करेंगे। पहले मैं सिर्फ ओपन क्लॉ की इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ, इसमें हमने जो 2-3 चीजें कॉन्फ़िगर करनी है चेंज, वो फिर हम इसके बाद करेंगे जब हम अपना LLM सेटअप करेंगे। अभी यहाँ पर हम चले जाते हैं ऑल प्रोवाइडर्स पे क्लिक करते हैं और डिफॉल्ट मॉडल जो है वो सेटअप कर लेते हैं। इसको भी हम लोग अभी स्किप कर लेते हैं चैनल को, ये मैं अगेन दोबारा करूंगा। मुख्तलिफ स्किल्स आप सेटअप कर सकते हैं, और होम ब्रू इंस्टॉल हम नो कर देते हैं। जैसे जेमिनाई है, आप गिटहब के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, MCP पोर्टर है, मॉडल यूज, नैनो बनाना प्रो, देयर आर अ लॉट ऑफ स्किल्स जो यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्किल्स पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो लेट मी नो, लेकिन जो हमारे मेन सेटअप है उसके लिए स्किल जरूरी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको स्किप फॉर नाउ कर देते हैं। पेज से जो है वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे और एंटर से जो है वो हम स्किप कर देंगे। वो पूछ रहे हैं हमने गूगल प्लेसेस की API की जो है वो सेटअप करनी है, हम इसको भी स्किप करेंगे, नो। गूगल प्लेसेस फॉर लोकल प्लेसेस, नो। जेमिनाई API की, अगर आपके पास नैनो बनाना प्रो है उसकी API की है, अगर आप इमेजेस जनरेट कराना चाहते हैं अपने ओपन क्लॉ से तो यहाँ पर आप वो प्रोवाइड करेंगे, इसको भी हम नो कर देंगे। नोशन API की को भी नो कर देंगे। ओपन AI की API की, अगर आपने इमेज जनरेट करनी है उसको भी हम नो कर देंगे। विस्पर API, नो। 11 लैब्स की जितनी भी API कीज़ हैं इनको हम नो कर देंगे। 11 लैब्स की भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि 11 लैब्स जो है वो भी आपको फ्री टियर पे API की क्रिएट करने देता है। मैंने कुछ पर्सनल टेस्टिंग भी उस पर किया है, इट ऑल्सो वर्क्स फाइन। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो 11 लैब्स की API की आप फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट करके यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और आपका ओपन क्लॉ जो है वो उसको एक्सेस कर पाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं। वो कह रहे हैं हैच इन TUI। TUI जो है बेसिकली उसे कहते हैं टर्मिनल UI।
टर्मिनल यूआई क्या होगा कि जिस तरह ये यूजर इंटरफेस होता है, क्योंकि अभी हम टर्मिनल पे हैं, ये एक यूजर इंटरफेस आपके टर्मिनल में ओपन कर देगा। मैं आपको इसको ओपन करके बताता हूँ। अभी वो देखें बता रहा है वेक अप माय फ्रेंड, उसने मैसेज जो है वो जनरेट किया है, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने अपना एलएलएम कॉन्फ़िगर नहीं किया तो इट विल नॉट डू एनीथिंग। मॉडल भी आप यहाँ देख सकते हैं कि अननोन जो है वो शोर है, ये इसी तरह टाइम जो है वो लगाता रहेगा और इसका रिस्पॉन्स कोई नहीं आएगा, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। कंट्रोल सी जब आप प्रेस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब कंफर्म करने के लिए कि हमारा ओपन क्लॉ सेटअप जो है वो हो चुका है, उसके लिए हम लिखते हैं ओपन क्लॉ गेटवे, ये कमांड है और आप देख सकते हैं कि लिखा आ रहा है ओपन क्लॉ कमांड नॉट फाउंड। इसको फिक्स करने के लिए हम लिखते हैं सोर्स और जो हमारी .bash/rc की फाइल है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन सारी स्टोर्ड है, उसको हम जरा रिफ्रेश करेंगे। अब जब दोबारा मैं ओपन क्लॉ गेटवे लिखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नजर आएंगी। लिखा हुआ है गेटवे फेल टू स्टार्ट, गेटवे ऑलरेडी रनिंग। इसका मतलब है हमारा गेटवे जो है वो परफेक्ट काम कर रहा है। हमारा ओपन क्लॉ जो है हमारे EC2 इंस्टेंस पे अमेजोन पे जो हमारा वर्चुअल मशीन थे उस पे सेटअप हो चुका है। तो यहाँ तक हमने अपना हार्डवेयर जो है वो सेटअप कर लिया। ओपन क्लॉ जो है ऑफ कोर्स वो फ्री है, उसको हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमने आना है अपने LLM प्रोवाइडर पे। LLM को इस्तेमाल करने के लिए हम यूज करेंगे ओपन राउटर, और ओपन राउटर में बहुत ज्यादा मॉडल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप मॉडल जो है अवेलेबल हैं। हम यहाँ अगर openrouter.ai लिखें तो इस पे भी अगेन आपको एक अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। हम यहाँ साइन अप पे क्लिक करते हैं, इट इज सुपर सिंपल, आई एग्री। यहाँ पर हमने अपनी एक API की क्रिएट करनी है और API की क्रिएट करने से पहले मैं आपको मॉडल दिखा दूं कि कौन से मॉडल जो हैं वो अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स कुछ मॉडल्स यहाँ पर जो है वो पेड मॉडल्स हैं, कुछ मॉडल्स जो हैं वो फ्री हैं। हम फ्री टॉप मॉडल्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो सेटअप है वो बहुत टॉप नॉच भी हो, लेकिन हमें कोई ज़्यादा पैसे भी ना खर्चने पड़े। यहाँ पर हम लोग सर्च बार में फ्री लिखते हैं तो ZAI का जो GLM 4.5 एयर है, दिस इज द मॉडल दैट वी आर गोइंग टू यूज टुडे। इट इज अ ग्रेट मॉडल, सुपर फास्ट, और हमारा जो काम है, हमारा जो ओपन क्लॉ का जो ब्रेन है, उस काम के लिए ये बेहतरीन है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो हम जाएंगे अपने अकाउंट में टॉप राइट पे और जो कीज हैं उस पर क्लिक करेंगे, और कीज को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एक API की जो है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं ओपन क्लॉ AI विद हसन, और ये हम $5 लिख लेते हैं कि हमारी लिमिट है। वैसे इसमें कोई हमने कार्ड की डिटेल्स भी नहीं डाली तो पैसे तो नहीं कट सकते, लेकिन ये है कि हम इसको वीकली $5 की लिमिट लिख लेते हैं और 30 डेज इसकी एक्सपिरेशन है, ये जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। लेकिन अभी तक हमने इसमें क्रेडिट डिटेल्स ही नहीं डाली। तो ये आपकी API की जो है वो नज़र आ रही है, इसको आपने कॉपी कर लेना है एंड मेक श्योर कि आप इसके किसी के साथ शेयर नहीं करते। लाइक आई सेड कि जो भी API कीज, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या सिक्योर इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में शेयर कर रहा हूँ या आपको नजर आ रही है, बिफोर अपलोडिंग दिस आई विल डिलीट ऑल ऑफ इट। अब हम चलेंगे दोबारा अपने EC2 इंस्टेंस के टर्मिनल पे और यहाँ पर हमने लिखना है ओपन क्लॉ ऑन बोर्ड। हम जो है साथ साथ इंपॉर्टेंट कमांड जो है वो भी कवर कर रहे हैं। जब भी आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करनी है, जब भी आप चाहते हैं कि आपने कुछ नई चीज़ ऐड करनी है अपने ओपन क्लॉ में, तो बेस्ट वे जो है वो यही है कि आप ओपन क्लॉ ऑन बोर्ड की कमांड लिखें। हमने अपना अभी LLM की API की अपडेट करनी है, इस वजह से मैं जो हूँ उसको दोबारा ऑन बोर्ड कर रहा हूँ। यस, अगेन क्विक स्टार्ट। हमने सिर्फ यहाँ पर जो है अपडेट वैल्यूज पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर जो मॉडल है वो प्रोवाइड करेंगे। जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो रिकमेंड करेंगे कि क्लाउड ओपस 4.6 इस्तेमाल करें। आई एग्री दैट इट इज एन इनक्रेडिबल मॉडल बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। $200 पर मंथ अगर आपने स्पेंड करना है इस पे तो प्लीज फील फ्री एंड यूज दैट, आपको वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन अगर आप अपना बेसिक काम करना चाहते हैं और आप अपनी सारी टेस्टिंग एंड ट्राइंग करना चाहते हैं तो इस काम के लिए जो हमारा ओपन राउटर का जो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इट इज मोर देन इनफ। ये कंफर्टेबली आपकी सारी हैवी लिफ्टिंग करेगा और ऑफ कोर्स इट इज लिटरली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो व्हाट एल्स डू वी नीड। हम यहाँ पर देखेंगे ओपन राउटर, ये हमारा ओपन राउटर आ गया और ओपन राउटर की हमने API की जो है वो सेटअप करनी है। तो जो API की हमने यहाँ से कॉपी की हुई है, हमने सिंपल जाके API की यहाँ पर जो है वो पेस्ट करनी है और एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास सारे मॉडल्स हैं क्योंकि ओपन राउटर जो है वो एक जेनेरिक गेटवे है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मॉडल्स एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बेतहाशा मॉडल जो हैं वो अवेलेबल हैं। ZAI GLM 4.5 एयर फ्री, इसमें हम करेंगे क्लिक। अभी मैं टेलीग्राम का जो बॉट सेटअप है वो नहीं करना चाहता, इसको मैं स्किप फॉर नाउ कर दूंगा। स्किल्स वी डोंट नीड इट और गेटवे हम रीस्टार्ट कर देते हैं। अब हम अगर हैच इन TUI रिकमेंडेड करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर अननोन पहले आ रहा था वहां पर अब ओपन राउटर का जो ये वाला मॉडल है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इट इज फाइनली कनेक्टेड। वी हैव सीन कि हम लोग जो टर्मिनल UI है, TUI जिसे कहते हैं, उस पे हमारा जो ओपन क्लॉ है वो फाइनली कॉन्फ़िगर हो चुका है और LLM भी हमारा जो बेहतरीन काम कर रहा है। इट टुक अ फ्यू सेकंड्स और इसने जो है हमें जवाब दिया क्योंकि पहले रिस्पॉन्स में इट टेक्स अ लिटिल टाइम। वो कह रहा है कि hey, I just came online. It is good to meet you, my friend. Looks like we are starting fresh in this workspace together.
What should I call you and who do you think I should be? I'm leaning toward being something helpful and resourceful, maybe an AI assistant who is good at getting things done rather than just chatting. What kind of vibe do you think works best for our relationship? Sharp and efficient, warm and supportive, or something in between? यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ऑफ कोर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स दे दें, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके अगेंस्ट नहीं यूज हो सकती, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल डेटा आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है, आपकी पर्सनल कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है, बस आपने जो अपनी पर्सनल हॉबीज हैं या पर्सनल इंटरेस्ट हैं, ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने एआई चैटबॉट से, वो आपने यहाँ पर शेयर करनी है। तो हाय, माय नेम इज हसन, आई एम एन एआई enthusiast, योर नेम इज Zeus, I like to stay updated on the AI news. Our relationship vibe should be professional. I think of you as my personal assistant. इसको यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। Perfect Hassan, I'm pleased to establish a professional relationship as your personal assistant Zeus. I've documented our conversation and set up our workspace with your profile as an AI enthusiast who values staying current, my identity as a professional AI assistant, our professional interaction dynamic. I noticed that I need to configure a Brave Search API key to access current AI news for you. This can be done using this, or once that's configured, I'll be able to monitor the AI news, provide updates, help you with research, or assist you with any AI related productivity tasks. अब हमारा जो LLM है वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है, परफेक्टली काम कर रहा है हमारा ओपन क्लॉ, लेकिन ऑफ कोर्स हम ये नहीं चाहते कि हम इस टर्मिनल पे आके EC2 इंस्टेंस पे आके अपने ओपन क्लॉ को इंस्ट्रक्शंस दें। हम चाहते हैं कि हम इजीली या कंफर्टेबली अपने व्हाट्सएप से, अपने टेलीग्राम से, या किसी फोन एप्लीकेशन से, किसी चैट इंटरफेस से Zeus को मैसेज भेजें और हमारा काम वो टेलीग्राम से कर दे। ऑफ कोर्स यहाँ पर इसने मेंशन किया है कि ब्रेव सर्च API की जो है वो भी रिक्वायर्ड है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने सेटअप किस तरह करनी है। सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि हम अपना टेलीग्राम जो है वो सेटअप करते हैं, ताकि ये जो हमारी इंटरेक्शन हो रही है यहाँ पर वो टर्मिनल की बजाय हम लोग टेलीग्राम के थ्रू करें। तो मैं क्या करूँगा, मैं Ctrl+C से दोबारा इस इंटरेक्शन को जो है वो कैंसिल करता हूँ। और जब मैं इंटरेक्शन कैंसिल कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो ओपन क्लॉ का गेटवे है वो बंद हो रहा है। मैं अगेन यहाँ पर अगर ओपन क्लॉ गेटवे लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि एक फेलियर की कमांड आएगी कि ओपन क्लॉ का गेटवे नहीं रन हो सका बिकॉज इट्स ऑलरेडी रनिंग। आप देख सकते हैं गेटवे फेल टू स्टार्ट, गेटवे ऑलरेडी रनिंग। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपना टेलीग्राम जो है वो किस तरह सेटअप करना है। टेलीग्राम सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो हम टेलीग्राम की जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन में, और उसके बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे botfather, bot/father अगर आप सर्च करेंगे या @botfather सर्च करेंगे तो इस तरह का एक UI जो है या एक चैट इंस्टेंस जो है वो ओपन हो जाएगा। इसको हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट। अगर आपका इस तरह का कोई UI नहीं शो होता तो आप गूगल पे भी जाकर लिखेंगे जब botfather टेलीग्राम और आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप जो है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी अगर आपने ऐप इंस्टॉल की हुई है। तो इस पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, आपको यहाँ कुछ जो है वो कमांड्स बता रहा है। हमने यहाँ पर न्यू बॉट पे क्लिक करना है, /new bot, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर बता रहा है ऑल राइट अ न्यू बॉट, हाउ आर वी गोइंग टू कॉल इट, प्लीज चूज अ नेम फॉर योर बॉट। हम इसका नाम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल AI with Hassan _Zeus, ये हमारे बॉट का नाम है। गुड, नाउ लेट्स चूज अ यूजर नेम फॉर योर बॉट, इट मस्ट एंड इन बॉट। हम इसका नाम रख लेते हैं AI with Hassan _Zeus _bot, इसका यूजर नेम जो है वो हम यहाँ ये रख लेते हैं। परफेक्ट। अब हमें क्या किया है कि उसने एक न्यू बॉट जो है वो क्रिएट कर दी है, और इसको जो है हम एक्सेस कर सकते हैं इस लिंक पे, जो लिंक हमें यहाँ पर शो हो रहा है, ये जो आप यहाँ पर लिंक देख सकते हैं कि AI with Hassan _Zeus _bot। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल जो है वो हमारा ये API टोकन है, इसको हमने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने आना है दोबारा अपने टर्मिनल पे, और जैसे मैंने बताया था कि हम जब भी कोई चीज़ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो हमने दोबारा अपनी कमांड लिखनी है ओपन क्लॉ ऑन बोर्ड। अगेन वो दोबारा हमसे कोई सवाल पूछेगा, आई नो इट्स रिस्की, क्विक स्टार्ट, हमने अपडेट करनी है कुछ वैल्यूज़, ओपन राउटर API की हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है, और जो हमारा मॉडल है वो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं 4.53। अब चैनल जो हमने सेटअप करना है इसके लिए हम लोग यहाँ पर टेलीग्राम जो है वो उसको एंटर कर लेते हैं। आप व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, गूगल चैट, स्लैक, सिग्नल, iMessage, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जिसको आप चूज कर सकते हैं। आई पर्सनली सजेस्ट कि टेलीग्राम इज द बेस्ट ऑप्शन, और मैं यहाँ इसको पेस्ट करूंगा। ये हमारा बॉट टोकन जो एंटर हो चुका है। अब वो दोबारा हमसे पूछ रहा है स्किल्स, नो, और गेटवे सर्विस जो है इसको भी हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब अगेन वो हमसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू हैच योर बॉट,
हैच इन TUI टर्मिनल हमें टर्मिनल में नहीं सेटअप करना, और डू दिस लेटर हम कर लेते हैं डू दिस लेटर। उसके बाद शेल कंप्लीशन नो, ऑनबोर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी डिस्कशन हो रही थी बॉट फादर में, इसने हमें एक URL जो है प्रोवाइड किया है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं ये जो URL है, इस पे मैं क्लिक करूंगा जब, तो एक नई जो कन्वर्सेशन है विद दिस बॉट वो ओपन हो जाएगी। इसको मैं करूंगा स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन क्लॉ एक्सेस नॉट कॉन्फ़िगर्ड, योर टेलीग्राम यूजर ID इज दिस, पेयरिंग कोड इज दिस, आस्क द बॉट ओनर टू अप्रूव विद दिस। उसने हमें एक कमांड जो है वो प्रोवाइड की है। इसको मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं अपने जो टर्मिनल है उस पर पेस्ट करता हूँ, ओपन क्लॉ पेयरिंग अप्रूव टेलीग्राम, और ये हमारा जो टेलीग्राम का कोड था, हमारा जो चैटबॉट का कोड था, उसको मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। तो अब देख लें हमारा जो ओपन क्लॉ है उसने हमारे टेलीग्राम का जो बॉट है उसको भी अप्रूव कर दिया है। अब यहाँ पर जब मैं हाई लिखता हूँ तो देखते हैं हमारा जो ओपन क्लॉ है वो किस तरह परफॉर्म करता है, या हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सही काम कर भी रही है नहीं, वो अब हमें पता चलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर टाइपिंग आ रहा है, और टाइपिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा बॉट एक्चुअली जो है वो काम कर रहा है और क्रिएट कर रहा है रिस्पॉन्स। उसने खुद ब खुद हमें जवाब दिया, हेलो हसन, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो दैट इज अ ग्रेट साइन। इसका मतलब है कि हमारा टेलीग्राम जो है वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है परफेक्टली। हम एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं, हम अपने ओपन क्लॉ जो हमारा जूस AI असिस्टेंट है, इसी से कहते हैं आई वॉन्ट टू सेट अप ब्रेव API की so that you can access the internet, how can I do it। हम इसी से पूछ रहे हैं कि ब्रेव API की किस तरह सेटअप करनी है। स्टेप बाय स्टेप इसने कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। हमारा जो AI असिस्टेंट है ये खुद से हमें गाइड कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है हाउ टू सेट अप समथिंग विच इज इनक्रेडिबल। टू सेट अप ब्रेव सर्च API की यू हैव 2 ऑप्शंस। हमें उसने ओपन क्लॉ की जो CLI है जो कि हम अभी इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन जो है वो उसने प्रोवाइड किए, और ब्रेव सर्च की उसने वो भी बता दिया कि कहाँ पर जाके हमने क्या कुछ करना है। तो ब्रेव सर्च की API की क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक अकाउंट बनाते हैं अपना। गूगल पे मैं लिखता हूँ ब्रेव सर्च API, यहाँ पर मैं लॉगिन करूंगा। मैंने इस पे ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, मैं डायरेक्ट लॉगिन करूंगा। अगर आपका इस पे अकाउंट नहीं है तो आई सजेस्ट यू टू क्रिएट वन। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें भी आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी। आपको आई थिंक पर मंथ ब्रेव API जो है वो 2000 रिक्वेस्ट देती है विच यू कैन यूज फॉर फ्री, एंड दैट इज अ बिग नंबर। तो ये हमारा लॉगिन जो है वो हो चुका है। यहाँ पर मैं API की एक न्यू बना लेता हूँ, ओपन क्लॉ AI विद हसन, और सब्सक्रिप्शन हमारी फ्री ही रखते हैं। तो हमें यहाँ पर एक API की जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो API की जनरेट करने के बाद हम दोबारा देखते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस जो हमारे जूस AI असिस्टेंट ने प्रोवाइड की थी। इसने कहा है कि ओपन क्लॉ कॉन्फ़िगर डैश डैश सेक्शन वेब की जो कमांड है इससे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम यही चीज़ करते हैं, हम लिखते हैं ओपन क्लॉ स्पेस कॉन्फ़िगर डैश डैश सेक्शन और वेब। जब इसको एंटर हम करेंगे तो हमसे ये शायद कुछ प्रॉम्प्ट करेगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि लोकल दिस मशीन और इनेबल वेब सर्च, यहाँ पर हमने करना है येस। और यहाँ पर जो हमने अपनी ब्रेव सर्च की API की क्रिएट की है इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। येस, इसको हम कर देते हैं और हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो कंप्लीट सेटअप है, हमारा फ्री कंप्लीट सेटअप हो चुका है, और अब हम इसको कंफर्टेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इससे अपने सारे टास्क करा सकते हैं। यहाँ पर अब आप सारी एक्सेस जो आप देना चाहते हैं अपने चैटबॉट को, अपने AI असिस्टेंट को यूजिंग ओपन क्लॉ, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग या इनक्रेडिबल बात यह है कि अगर आपको कोई भी चीज़ की समझ नहीं है या कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो आपने अपने चैटबॉट से ही पूछना है कि वो आपको सिंपल ईजी स्टेप्स में जो है वो समझाए या बताए कि कौन से स्टेप्स फॉलो करके वो टास्क आपने कॉन्फ़िगर करना है। ये ब्रेव API की जो है सेटअप करना है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको ये डेमो देना चाहता था कि आप अपने ओपन क्लॉ के असिस्टेंट से ही पूछ सकते हैं कि किस तरह को टास्क करना है, एंड योर AI असिस्टेंट विल हेल्प यू टू अचीव दैट टास्क। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 2-3 चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने प्राइवेसी का और सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। आपने कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करनी जो कि आपको हार्म पहुंचा सके। आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, टोकन्स या कोई भी प्राइवेट फाइल्स या जो भी सिक्योर इन्फॉर्मेशन है आपने अपने ओपन क्लॉ को उसकी एक्सेस नहीं देनी। दूसरा है कॉस्ट, आपने कॉस्ट मॉनिटर करते रहना है। यहाँ पर तो हम फ्री LLM प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बेस्ट बात है। हार्डवेयर की जो कॉस्ट हैं जो हम EC2 इंस्टेंस यूज कर रहे हैं, अगर आप ये सेटअप जो है वो अपने Amazon क्लस्टर पे रन करते रहते हैं तो शायद आफ्टर अ फ्यू वीक्स आप जो है वो एक्स्ट्रा पे आपको करना पड़े। तो यू शुड ऑल्सो कीप एन आई ऑन योर Amazon अकाउंट एज वेल। आप देखते रहें कि आपके जो बैलेंस है वो फ्री कितना रह गया और आप कितनी अमाउंट जो है वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्टेप कि आपने कुछ चीज़ों का जो है वो बहुत ख्याल रखना है। अब मैं आपको एक बहुत इनक्रेडिबल यूज केस बताना चाहता हूँ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिल सकती है फ्रॉम ओपन क्लॉ। वो ये है कि आप एक मॉर्निंग ब्रीफ जो है वो सेटअप कर लें।
आप अपने ओपन क्लॉ को बता दें एक दफ़ा कि आपको एआई न्यूज़ में इंटरेस्ट है, आपको स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है, आपको बिटकॉइन की प्राइस में इंटरेस्ट है, अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक्स में इंटरेस्ट है, जो भी आपके टॉप इंटरेस्ट हैं वो आप मेंशन कर दें अपने असिस्टेंट को वाया टेलीग्राम और बता दें कि डेली एट 8 AM इन द मॉर्निंग आपने जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इन सारे टॉपिक्स पे उसकी एक रिपोर्ट बना के मॉर्निंग ब्रीफ आपने मुझे देनी है। तो इसका फायदा क्या होगा कि जब आप रोज सुबह उठेंगे तो आपके सामने एक मॉर्निंग ब्रीफ होगी जो आपके टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। आपको पता होगा कि आपके फेवरेट फील्ड्स में या आपके इंटरेस्ट की जो फील्ड्स हैं उनमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। तो यही काम हम जो है अपने टेलीग्राम एजेंट को फॉर एग्जांपल लिख देते हैं कि आई वांट यू टू क्रिएट अ मॉर्निंग ब्रीफ फॉर मी डेली एट 8 AM Berlin time, include latest developments in the following fields. For example, यहाँ पर हम प्रोवाइड कर लेते हैं AI, हम प्रोवाइड कर देते हैं स्टॉक्स, हम प्रोवाइड कर लेते हैं बास्केटबॉल। हमारा एजेंट जो है वो टाइप कर रहा है और ये हमें जो है उसका जवाब भी आ गया है। I'll set up a daily morning brief for you at 8 AM Berlin time, UTC में 7 AM बनता है. Let me create a cron job for this. Perfect, I've set up your daily morning brief. Here's what's been configured. Morning brief उसने शेड्यूल बता दिए, जॉब आईडी और ये सारी उसने डेवलपमेंट जो है वो बता दिए। यहाँ तक हमने दो तरीके से अपने ओपन क्लॉ असिस्टेंट से बात की है। एक तो हमने अपने टेलीग्राम से की है और दूसरा ये जो हमारे डायरेक्ट टर्मिनल है अपने EC2 इंस्टेंस का, इससे की है। इसके अलावा मैं आपको दो और तरीके बताता हूँ जिससे आप अपने ओपन क्लॉ से बात कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हम अपनी EC2 इंस्टेंस जो है वो लॉग इन करें अपने टर्मिनल से। अगर आपको याद हो तो हमने जब अपना EC2 इंस्टेंस बनाई थी तो उसमें हमने एक फाइल सेव की थी, क्रेडेंशियल्स जिसमें स्टोर थे, उसके थ्रू हम SSH कर सकते हैं अपनी EC2 इंस्टेंस में और वहां से हम अपने लोकल टर्मिनल में हमें हर वक्त ये जो UI आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो EC2 इंस्टेंस जो आप यहाँ देख रहे हैं, हर वक्त हमें ये खोल के लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल अगर अपनी डिवाइस पे एक टर्मिनल खोलें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टर्मिनल मौजूद है। टर्मिनल पे जाके आपने कोई ऐसी कमांड लिखनी है SSH-i। यहाँ पर आपकी जो ओपन क्लॉ की जो आपने फाइल डाउनलोड की थी जब हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था, वो वाली फाइल का एड्रेस देना है। उसके बाद हमने लिखना है ubuntu @ और @ के बाद हमारा जो ये पब्लिक IPv4 एड्रेस है इसको हमने कॉपी कर लेना है यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर लेना है। इसको जब मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो हमें कह रहा है कि आप पहली दफा इसे कनेक्ट कर रहे हैं, डू यू वांट टू कनेक्ट, हम कहेंगे यस। यहाँ पर हमें एक एरर फेस करना पड़ा है और वो इसलिए फेस करना पड़ा है कि जो हमने फाइल क्रिएट की थी ये एक्सेसिबल नहीं है और उसको एक्सेसिबल बनाने की एक अलग कमांड है chmod 400 और path to file। इसके बाद दोबारा हम जाके अपनी ये कमांड लिखते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमने अपने लोकल सिस्टम को परमिशन दी कि वो फाइल एक्सेस कर सके, जो सिक्योर फाइल थी, तो हमारा जो यूजर है उसने लॉग इन कर लिया और अब हमारे पास एक्सेस जो है वो आ चुकी है। अब अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल ओपन क्लॉ गेटवे, तो इट इज द सेम एज राइटिंग ओपन क्लॉ गेटवे हेयर। यहाँ पर ओपन क्लॉ गेटवे लिखें या यहाँ पर ओपन क्लॉ गेटवे लिखें अपने टर्मिनल पे, ये एक ही बात है। अब बेसिकली हमने अपने लोकल मशीन के टर्मिनल से अपने EC2 टर्मिनल के दरमियान एक कह लें कनेक्शन बिल्ड कर लिया है, सिक्योर शेल जिसे SSH कहते हैं, ओपन क्लॉ TUI। तो देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो किस तरह परफॉर्म करता है। ये देखें जो हम मैसेजेस कर रहे थे अपने टेलीग्राम से उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल हु इज द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही बेसिक टास्क है, मैं इसे चैटिंग कर रहा हूँ। ये इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह अपने ओपन क्लॉ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखें वो कह रहे हैं दैट्स वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन इन स्पोर्ट्स हिस्ट्री। उसने कहा है कि टॉप कंटेंडर्स माइकल जॉर्डन का केस बनाया हुआ है, लेब्रॉन जेम्स और फिर करीम अब्दुल जब्बार, मैजिक जॉनसन। अगेन ओपन क्लॉ जो है इट इज नॉट फॉर चैटिंग, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मेक श्योर दैट यू यूज इट टू इट्स पोटेंशियल। इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप अपने लोकल ब्राउजर से, जो आपके लैपटॉप में ब्राउजर है, उससे आप किस तरह अपने ओपन क्लॉ को कमांड दे सकते हैं या किस तरह उसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस काम के लिए जो हमने टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर हम लिखते हैं ओपन क्लॉ डैशबोर्ड, ये इसकी कमांड है। यहाँ पर इसने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन जो है प्रोवाइड किए हैं। एक तो हमें डैशबोर्ड URL है जो हमें इसने प्रोवाइड किया है, इसको मैं करता हूँ कॉपी और डायरेक्टली जाके अपने ब्राउजर पे लिखता हूँ। इट विल नॉट वर्क बट आई जस्ट वांट टू शो इट टू यू। ये देखें जब हमने इसको एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि साइट जो है वो रीच नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक हमने इन दोनों के बीच में ब्राउजर का कनेक्शन नहीं बनाया। सिर्फ ये जो हमारी टर्मिनल की एनवायरनमेंट है इसके अंदर हम ओपन क्लॉ से बात कर सकते हैं। अगर आपने अपने ब्राउजर के थ्रू बात करनी है या आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप से आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकें,
तो उसके लिए आपको एक टनल ओपन करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर चैनल खोलना पड़ेगा और उसकी कमांड जो है वो भी इसने प्रोवाइड की भी है। ये जो हमारी SSH की कमांड है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। इसमें हमने थोड़ी सी चीज़ें जो है वो चेंज करनी है। सबसे पहले तो हमारा जो यूबंटू के बाद IP एड्रेस है ये प्राइवेट IP एड्रेस है। हम दोबारा चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पे और जो हमारा पब्लिक IP एड्रेस है इसको कर लेते हैं कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद इसके बाद जो @ के बाद जो ये हमारा पब्लिक IP एड्रेस है इसको हमने सेटअप कर दिया है। और क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन के साथ अपने जो EC2 इंस्टेंस है जो हमारी वर्चुअल मशीन है वो सेटअप की हुई थी, तो हमने -i के बाद अपना जो पाथ है .pem फाइल का, वो अगर आपको याद हो /downloads में पड़ा हुआ था, डाउनलोड्स, और इसका नाम था ओपन क्लॉ टेस्ट AI विद हसन .pem। ये हमारी फाइल का नाम था जो हमने फाइल डाउनलोड की थी जब हम अपनी EC2 इंस्टेंस जो है वो क्रिएट कर रहे थे। जब मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पर अब हमारी टनल जो है वो ओपन हो चुकी है। अब मैं जाके इस जो URL है इसको मैं कॉपी करता हूँ और जाके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं इसको एंटर करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि एक चैट जो ऑप्शन है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर भी वही चैट जो है वो नज़र आ रही है आपको जो हमारे टर्मिनल UI पे शो हो रही थी। और इससे पीछे अगर आप जाएं तो वही चैट है जो हम लोग टेलीग्राम के थ्रू कर रहे थे। अपने सेशंस देख सकते हैं, अपने चैनल्स देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि हमारे टेलीग्राम जो है वो चैनल सेटअप हुआ हुआ है। एजेंट्स देख सकते हैं, हमारा मेन एजेंट है, हमने ओपन राउटर जो है ये वाला मॉडल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे आइडेंटिटी का नाम क्या है। तो ये वो UI है जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक कर सकते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, डीबगिंग कर सकते हैं, लॉग्स देख सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हैं फ्रॉम योर ओन पर्सनल कंप्यूटर, सिर्फ एक टनल क्रिएट करके फ्रॉम योर ब्राउजर टू द EC2 इंस्टेंस जहाँ पर आपने ओपन क्लॉ जो है वो सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ तक हमने ओपन क्लॉ सेटअप करने के बाद उसको मल्टीपल चैनल से एक्सेस करना सीख लिया। अब मैं आपको एक टिप बताना चाहता हूँ जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह क्लाउड ओपस 4.6 लेवल का मॉडल इस्तेमाल करना है, विच इज अराउंड $200 अ मंथ इन जस्ट $2 to $3, और वो आपने इस्तेमाल करना है ZAI के थ्रू। ZAI एक LLM प्रोवाइडर है, ये कंपनी है जो कि आपको API प्रोवाइड करती है इन जस्ट $9 फॉर 4 months फॉर अ क्वार्टर। मतलब क्वार्टर में 4 महीने होते हैं और आप 4 महीने के लिए फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए आपने सिर्फ $9 पे करने हैं। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ZAI, मैं आपको अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन या प्रेफरेंस जो है वो शेयर कर रहा हूँ। और इसकी API क्रिएट करके आप GLM 4.7 एक्सेस कर सकते हैं, which is as good as Claude Opus in just a fraction of money. So if you are willing to spend a few dollars to get a better experience with your OpenClaw, तो I recommend you to start with this just to try things out। अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो कि I tell you that the performance will improve, और आपका मॉडल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आपका जो असिस्टेंट है it will perform way better than using of course free tier models, क्योंकि your agent is as good as your LLM। जितना अच्छा LLM आप प्रोवाइड करेंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपका AI असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। अब फाइनली मैं आपके साथ कुछ टर्मिनल कमांड्स जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, कौन सी कमांड्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और उसके लिए मैं टर्मिनल क्लियर करके अपने जो हमने टर्मिनल कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है उसमें मैं सिर्फ अगर ओपन क्लॉ लिखूंगा तो यहाँ पर आपको कुछ कमांड जो है वो शो होने लग जाएंगी। यहाँ पर वो इन डेप्थ आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो आपको रिक्वायर्ड है। इनमें से कुछ कमांड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी आपने कुछ भी चीज़ नई ऐड करनी है, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, तो आप ऑनबोर्ड कर लें। सिंपल जो चीज़ आपने अपडेट करनी है वहाँ पर आप अपडेट करें एंड इट विल वर्क फाइन। अगर आप टर्मिनल UI जो है वो सेटअप करना चाहते हैं तो TUI की कमांड है, ओपन क्लॉ स्पेस TUI। मॉडल्स अगर आपने मॉडल कॉन्फ़िगर करना है तो मॉडल्स की कमांड है। गेटवे की कमांड है, अगर आपका गेटवे जो है वो सही से काम नहीं कर रहा और आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो सिंपल कमांड है ओपन क्लॉ गेटवे रीस्टार्ट। जब भी आपका अगर टर्मिनल या गेटवे थोड़ा बगी है या सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी गेटवे सर्विस है ओपन क्लॉ की वो इस तरह रीस्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये चैनल्स लॉगिन वर्बोस, और यहाँ स्किल्स अगर आपने सेटअप करने हैं। इनमें से जो टॉप कमांड्स हैं जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर इंसान को उनका पता होना चाहिए, वो मैं सारी अपनी चीट शीट में जो है वो एंटर कर दूंगा विद सम एग्जांपल यूजेज, ताकि आप सबको इस सारी डॉक्यूमेंटेशन से गो थ्रू ना करना पड़े। एक और इनक्रेडिबल हैक मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि अभी ओपन क्लॉ बहुत नया है, कोई भी LLM जो है उसको इसका नहीं पता, वो सिर्फ इंटरनेट पर सर्च करता है तब उसको इसके बारे में पता चलता है, कोई भी ओपन क्लॉ के डेटा पे ट्रेन नहीं है। तो जब भी आप कहीं स्टक हो, कोई आपको चीज़ समझ ना आए, तो बेस्ट ये है कि आप ओपन क्लॉ कमांड लिखें टर्मिनल पे। आपको जब ये इन्फॉर्मेशन आएगी आपने सारी कॉपी करनी है और जाके ChatGPT की फ्री वर्जन पे या किसी भी LLM पे आपने उसको पेस्ट करके फिर आपने क्वेश्चन पूछने कि ये कमांड्स अवेलेबल हैं और टेल मी द करेक्ट कमांड
फॉर योर टास्क। जो भी आपको जहां पर आप स्टक हैं, आप वो जब क्वेश्चन लिखेंगे विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, तो आपका LLM बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। दिस इज वन ट्रिक जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज, क्योंकि इसके बगैर जब आप अपने LLM से पूछेंगे ओपन क्लॉ की कमांड्स तो वो हेलुसिनेट करेगा। अब फाइनली जो बहुत इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओपन क्लॉ आपने अनइंस्टॉल कैसे करना है। अगर आप इस कमांड पे देखें कि ओपन क्लॉ अनइंस्टॉल की जो है वो ये कमांड है, हम लिखते हैं ओपन क्लॉ अनइंस्टॉल। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि गेटवे सर्विस, स्टेट कॉन्फ़िग, वर्कस्पेस, गेटवे सर्विस भी हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद हम जो है स्टेट एंड कॉन्फ़िग जो है वो भी अनइंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद हम अनइंस्टॉल कर देते हैं, सब चीज़ें अनइंस्टॉल करते हैं लाइन बाय लाइन। वर्कस्पेस भी अनइंस्टॉल कर देते हैं और मैक ओएस जो है वो भी हमने अनइंस्टॉल कर दिया है। इवन नाउ अगर हम जब ओपन क्लॉ अपने टर्मिनल पे लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ओपन क्लॉ अभी तक रिमूव नहीं हुआ। हमारे ओपन क्लॉ जो है वो सेटअप हुआ है और उसको कंप्लीटली अनइंस्टॉल करने की जो कमांड है वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ, npm uninstall -g ओपन क्लॉ। अब जब हम इसको अनइंस्टॉल करेंगे इस कमांड से, अब आप ओपन क्लॉ लिखेंगे तो आपको एरर थ्रो होगा। ये देखें, अब वो कह रहा है कि बैश नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो अब हमारे पास ओपन क्लॉ जो है वो अवेलेबल नहीं है और ओपन क्लॉ जो है वो कम्प्लीटली अनइंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको और आइडियाज चाहिए कि लोग ओपन क्लॉ के साथ क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या टास्क अचीव कर रहे हैं, तो आई रिकमेंड यू चेक आउट दिस शाउट आउट सेक्शन। कुछ लोगों ने ये भी शेयर किया है कि वो कौन से टास्क जो है अचीव करते हैं। यहाँ से आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं रिगार्डिंग हाउ टू यूज ओपन क्लॉ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। So that's all for today. I hope that you liked this short crash course on OpenClaw. Thank you for watching it till the end. See you in the next one.